अगर हम एक आश्रम का हिस्सा है, एक सत्संग का हिस्सा है, एक पर्टिकुलर इस तरह से ग्रुप का हिस्सा है, हम ढीले ना पड़ जाएं अपने मार्ग पर सिर्फ ये सोचकर कि हाँ हम तो इस रास्ते पे चल पड़े, हम रोज सुबह ये कर रहे हैं, हम ज्ञान भी सुन रहे हैं, हमने कान पान की भी शुद्धि कर ली है, हम बिजनेस कारोबार भी नहीं करते, हमने तो संन्यास ले लिया है। जब हम सिर्फ इन मोटी मोटी चीजों को, ये मोटी मोटी चीजें हैं, ये मोटी मोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मोटी मोटी चीजों को करे बिना आगे का करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फर्स्ट सीढ़ी स्पिरिचुअल जर्नी पर जो हमारी फर्स्ट सीढ़ी है उसको हम कहते हैं मर्यादाएं। खान पान की मर्यादाएं, सोने उठने की मर्यादाएं, किन लोगों के साथ हम रहते हैं मर्यादा, क्या हम पढ़ते हैं सुनते हैं मर्यादा, ये मर्यादा है। इस मर्यादा पे चले बिना तो आगे बढ़ना इज अ वेरी स्लो जर्नी, इट्स वेरी स्लो। कोई तामसिक भोजन भी खा रहा है, गलत संग में भी बैठा है, गलत चीजें भी पढ़ सुन रहा है और कहे मैं अपने संस्कारों को बहुत इजीली चेंज कर सकूं, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन ये मर्यादाओं को फॉलो करने के बाद हमें 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल हो गए, हम उन सारी मर्यादाओं पर एक भी दिन हमने मिस नहीं किया, एक भी दिन गलती नहीं की। लेकिन हमने इन चीजों को अगर साथ में ध्यान नहीं रखा, गॉसिप, स्लैंडर, निंदा, जजमेंट, प्रेजुडिस, कितना इजीली ये इसके लिए ये जजमेंटल, अगर हमने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो हम स्पिरिचुअल रास्ते पे भी सिर्फ फर्स्ट सीढ़ी पर ही रह जाएंगे, फर्स्ट सीढ़ी पर ही रह जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो संगठन जहां हम ज्यादा लोग होते हैं इकट्ठे, और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कोई सुनाए तो उसको भी दूसरे रास्ते ले जाओ, ये भी कोशिश करो कि कोई सुनाए ही नहीं, हम सुने ही नहीं, चित्त पर लेकर फिर उसको दूसरे रास्ते लेकर जाना वो भी सेकेंडरी है। So many times I experience and I have made it my principle now कि कोई आकर अगर कहे आपको पता है वहां क्या हुआ, आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रहे थे, जिससे ओम शांति, मुझे नहीं सुनना। Then the other person says नहीं नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनो तो सही, आपको पता तो होना चाहिए वो आपके बारे में क्या कह रहे थे। ओम शांति, नहीं सुनना, इट इज इम्पोर्टेंट। ये दूसरे को बुरा लगे, गलत लगे कि सुनी भी नहीं मेरी बात, सुखे नहीं सुनना, अपने आप को बचाकर रखना है। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, वो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगी, लो करेगी। ये भी परहेज में ही आता है। जैसे गलत खाना नहीं खाना, ऐसे गलत सोच और गलत बातें सुनकर अपनी फ्रीक्वेंसी को लोअर करना, ये भी परहेज में ही आता है। हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो हम बहुत साल चल रहे हैं और हम कह रहे हैं आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअलिटी विल देन जस्ट बिकम अ लेबल, it will not be my lifestyle, it will not be who I am, it will not clean my aura, then it will only be what I read, what I listen, what I speak, what I eat, उधर तक ही रह जाएगा वो। तो ये बहुत चारों बातें उसने कहा है एक दिन करके देखो। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कलयुग में आत्माओं के साथ इंटैंगल नहीं होना, उनके बारे में सोचना, बोलना, इधर उधर का समाचार सुनना। एक होता है दुनिया का समाचार, तो हम कहते हैं अखबार हमने पढ़ना बंद कर दिया, हम नहीं पढ़ते। लेकिन अपनी दुनिया का समाचार, जहां हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, वो भी तो समाचार ही है, वो भी तो न्यूज ही है। उसमें जो है वो हमने सुना, पढ़ा, चित्त पर रखा, तब भी हम लोअर हो गए। ऐसे ही किसी के साथ उलझ जाना, याद रखें अगर दूसरे का मन दर्द में है, वो हमें बहुत समय तक भूल नहीं पाएंगे। आप जैसे इनको बहुत समय तक भूल नहीं पा रहे ना,
अब ये बात को हो सकता है 8-10 साल हो गए हो, लेकिन 10 सालों में अगर आपने उनको 10 बार भी याद किया, लेकिन 10 बार की याद की क्वालिटी देखो कैसी है। ये है तो 10 बार उस आत्मा को आपसे क्या मिल गया? ये सारी वाइब्रेशंस मिल गई। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने कर दी थी कि उन्होंने ऐसा कर्म किया, उनको ये रिटर्न मिलता रहा। उनकी वाइब्रेशन भी लोअर होती गई, आपकी भी लोअर होती गई। इंटैंगल नहीं होना, ध्यान रख के अपने आप को चलना है। वो जो दिया है उसको हमेशा संभाल के रखना है, दिया बुझे नहीं। डू नॉट ब्लेम द तूफान कि तूफान इतना था, हवा इतनी थी। दिए को संभालना हमारी जिम्मेवारी है कि आत्मा की जो लॉ है, जो लाइट है, जो प्योरिटी है, उतनी सुंदर बढ़ती जाए, कभी भी घटे नहीं। उसको संभाल के चलना है।